आप सभी का नमस्कार। मैं नरेश कुमार कौशिक आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पर्यावरणीय शिक्षा बीएड सेकेंड ईयर पेपर 12 की सेकेंड यूनिट का टॉपिक है एनवायरमेंटल एजुकेशन। उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पर्यावरण शिक्षा एक ढंग है जिससे पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। विज्ञान तथा अध्ययन क्षेत्र की पृथक शाखा नहीं है, अपितु जीवन पर्यंत खलने वाली शिक्षा की एकीकृत प्रक्रिया है। यूनेस्को में 1976 के अंदर जम्मी में एक सेमिनार हुआ। उस समय यह निश्चय किया गया कि पर्यावरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, हमारे जीवन में पर्यावरणीय शिक्षा का क्या महत्व है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अध्यापक हो, चाहे प्रशिक्षक हो या छात्र हो, उनके लिए पर्यावरण शिक्षा एक नया क्षेत्र विकसित करता है और इसकी प्रकृति अंतः अनुशासनात्मक क्रिया है। पर्यावरण शिक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में, वर्कशॉप में, सम्मेलनों में अधिकांश विद्वानों ने पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता का उल्लेख किया है। लेकिन शिक्षकों को पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, उसका स्वरूप, उसके कंपोनेंट्स तथा पाठ्यवस्तु की पूर्ण जानकारी नहीं है और उसे यह जानना आवश्यक है कि छात्रों को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं और क्यों पढ़ाया जाए। इसके लिए पर्यावरण शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मानव और पर्यावरण के मध्य परस्पर एकता का शाश्वत संबंध है। पर्यावरणीय शिक्षा का लक्ष्य मानव और पर्यावरण के बीच में संबंधों की व्याख्या करना है, जिससे लोग अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसके महत्व को ठीक ढंग से समझ सके और अपने पर्यावरण को सुरक्षित भी रख सके और संरक्षित करने का प्रयास भी कर सके। जैसा आप जानते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य बालकों में व जनसामान्य में पर्यावरण के प्रति जागरूकता व सचेतता पैदा करना है, जिससे कि उनमें पर्यावरण के विभिन्न अवयवों के प्रति आत्मीय संबंध विकसित हो सके, उनके मनोभावों का विकास हो सके और उनमें पर्यावरण संरक्षण का दायित्व बोध विकसित हो सके। इसलिए वह शिक्षा जिसके द्वारा लोगों में पर्यावरण के प्रति सही समझ हो, संवेदनशीलता हो, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो तथा जो लोगों में पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करे, वह पर्यावरणीय शिक्षा कहलाती है। इस प्रकार से पर्यावरण शिक्षा का जो अर्थ है उसको हम समझते हैं। कुछ पर्यावरणविद हैं, उन्होंने पर्यावरणीय शिक्षा को परिभाषित किया है। यूनेस्को में 1970 के अंदर कार्य समिति गठित हुई। उसके अनुसार पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य तथा उसके पर्यावरण को पारस्परिक संबंध एवं निर्भरता को समझने का प्रयास किया जाता है और उसको स्पष्ट करने हेतु कौशल, अभिवृद्धि और मूल्यों का विकास करते हैं। यह निर्णय लिया जाता है कि वे क्या करें जिससे कि वातावरण की समस्याओं का समाधान किया जा सके और पर्यावरण में गुणवत्ता लाई जा सके। इसी तरीके से आर ए शर्मा महोदय 1996 में उन्होंने कहा है कि पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण के भौतिक सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी दी जाती है और जीवन की जो वास्तविक परिस्थिति है उसके लिए सार्थकता का अनुभव प्रदान किया जाता है। जो संबंधित समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनकी पहचान की जाती है और पर्यावरण के असंतुलन में सुधार करके अपेक्षित जो व्यवहारगत परिवर्तन है, पर्यावरण का विकास किया जाता है। मिश्र महोदय ने 1993 में बताया है कि पर्यावरण शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को पर्यावरण के प्रति जागरूकता
ज्ञान का कौशल, अभिवृद्धि और मूल्यों का विकास किया जा सकता है और पर्यावरण का सुधार किया जा सकता है। एनसीईआरटी दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका थी, उसके अनुसार पर्यावरण की परिभाषा इस रूप में दी गई है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है कि बालकों में उनके लिए निकट व दूरस्थ समय एवं स्थान से संबंधित संपूर्ण जो भौतिक और सामाजिक वातावरण है उसके बारे में चेतना पैदा करना और उसके बारे में समझ पैदा करना है। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकार्य परिभाषा है वह कुछ इस प्रकार है। नेवादा सम्मेलन हुआ था 1970 के अंदर, उसमें यह परिभाषा बताई गई कि पर्यावरण शिक्षा मूल्यों को मान्यता देने तथा अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाली प्रक्रिया है जिससे लोगों में उन अभिवृत्तियों एवं कौशलों का विकास हो सके और जो मानव और उसके आसपास के जैविक व सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों को समझने के लिए आवश्यक हो। इस तरीके से हम सारे रूप में यह कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों में उन मूल्यों का, उन अभिवृत्तियों का, उन सूचियों का, उन कौशलों का विकास करती है जिनके आधार पर वह अपने आसपास के पर्यावरण को ठीक ठीक से समझ सके और उसके संरक्षण को, उसके संवर्धन को मजबूत बना सके, उसके लिए अपने आप में वह सक्षम हो सके। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत ही हम छात्रों को ऐसे अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं जिससे पर्यावरण का ज्ञान विकसित होता है, उसके प्रति समझ विकसित होती है, उसके प्रति कौशल विकसित होता है, जागरूकता प्राप्त होती है ये और अपेक्षित जो अभिवृत्तियाँ हैं उनका विकास कर पाता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो चाहे मानव द्वारा निर्मित परिस्थितियाँ हैं उनमें संबंध स्थापित कर सके। अब मानवीय पर्यावरण का संबंध है जैसे जनसंख्या है, यातायात है, स्रोत है, तकनीकी है, नगरीकरण है, कृषि है, योजनाएं हैं, उनसे वह संबंध स्थापित कर सके। और पर्यावरण शिक्षा में विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरणीय शिक्षा के जो आयाम हैं, शिक्षण विधियां हैं, प्रयोगात्मक कार्य हैं उनका उपयोग कर सके। इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से दोनों प्रकार से चलती रहती है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। तो पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य होता है भौतिक और सामाजिक पर्यावरण की पूर्ण रूपेण बालक को उसकी जानकारी देना, उसके प्रति जागरूक करना। पर्यावरण अध्ययन में भी बालक स्वयं अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण को खोजने का, उसको जानने का प्रयास करता ही है और स्वयं उसके लिए तैयार भी रहता है, जिससे पर्यावरण की समस्याओं का समाधान करके वह अपने जीवन का विकास कर सकता है। और पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य भी यही है कि मानव पर्यावरण के जो अंत संबंध हैं उनकी व्याख्या कर सके, उसके जो संपूर्ण घटक हैं उनका विवेचन कर सके, पृथ्वी पर जीवन को परिचालित कर सके। और इन सब में केवल हम मानव मात्र का जो जीवन है वो ही नहीं है, इसके साथ साथ जितने भी प्रकार के पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। यदि इनमें संतुलन रहता है तो सब कुछ सामान्य गति से चलता रहता है, लेकिन अगर इनमें असंतुलन हो जाता है तो हम देखते हैं कि क्या क्या पर्यावरणीय क्षति हमें देखने को मिल रही है। अभी इन दिनों बारिश का समय है, ब्रह्मपुत्र असम की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो वहाँ पर बाढ़ आ रही है। तो ये क्या है, सब प्रकृति के साथ में असंतुलन है। कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करें और उसका रिजल्ट प्रकृति हमें तुरंत भुगतान कर देती है। तो अगर असंतुलन होता है तो पर्यावरण का स्वरूप जो होता है वो विकृत होने लगता है और उसका हानिकारक जो प्रभाव है न केवल जीव जंतु को अपितु पर्यावरण के जो घटक हैं उन पर भी पड़ता है।
और वर्तमान में यह काम बहुत ही तीव्र गति से हमें देखने को मिल रहा है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों के लिए संस्तुति की थी कि छात्रों को भौतिक तथा जैविक पर्यावरण के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि विद्यालय के अध्ययन विषयों के साथ पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब एक वेदार्थ महोदय हैं, उन्होंने 1978 में पर्यावरण के उद्देश्यों को 3 वर्गों में बांटा है। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा मानक उद्देश्य और तीसरा तकनीकी एवं प्रायोगिक उद्देश्य। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य कोग्निटिव एम्स के अंतर्गत उन्होंने 2 बातों का जिक्र किया है। एक तो पहला है पर्यावरण का ज्ञान कराना, दूसरा सोचने व समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना। यानी पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक के अंदर पर्यावरण का ज्ञान कराना, पर्यावरण की चेतना के प्रति उसको नॉलेज देना, और दूसरी बात उसको सोचने और समझने की, समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना भी पर्यावरण का उद्देश्य है। दूसरा, विदार्थ महोदय ने मानक उद्देश्य नॉर्मेटिव एम्स की बात की है, जिसमें पहला इन्होंने कहा है कि पारिस्थितिकी जो जागरूकता है उसका विकास करना पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, और दूसरा पर्यावरणीय मूल्यों का निर्माण करना पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है। तीसरा इनका उद्देश्य है तकनीकी एवं प्रायोगिक उद्देश्य, टेक्निकल एंड एक्सपेरिमेंटल एम्स। इसमें इन्होंने कहा है कि पर्यावरण के संवर्धन में और संरक्षण के लिए सामूहिक रूप से व्यवहारिक जो क्रियाएं हैं उनकी योजना बना करके उन्हें क्रियान्वित करना पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। यानी किस प्रकार से पर्यावरण का संवर्धन कर सके और किस प्रकार से हम उसका संरक्षण कर सके, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। दूसरा, सामुदायिक रूप से समाज के जो स्वीकृत मानदंड हैं उनके अनुसार, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक शिक्षा हो, उसकी व्यवस्था करना, जिससे कि आर्थिक विकास पर्यावरण के जैविक चक्र को प्रभावित नहीं कर सके। इसी तरीके से यूनेस्को में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1977 के अंदर, तो उसमें पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया गया, जिसमें सभी प्रकार के जो स्तर हैं तथा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों का विशिष्टीकरण भी किया गया। तो उसमें यह निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए जिसकी हम चर्चा करते हैं। पहला था पर्यावरण के संबंध में भावना, अभिवृत्तियों और मूल्यों का विकास करना तथा सक्रिय भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करना, जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण व सुधार किया जा सके। दूसरा था छात्रों को व्यावसायिक कार्य हेतु अवसर प्रदान करना, यानी सभी प्रकार के स्तरों पर सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, जिससे कि समस्याओं का समाधान तुरंत किया जा सके। तीसरा था शिक्षा की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना, यानी पारिस्थितिकी विज्ञान आर्थिक हो चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे सांस्कृतिक रूप से हो चाहे सौंदर्यात्मक रूप से हो, उन सभी कारकों की प्रभावशीलता का आकलन करना, जिससे कि शिक्षा की योजना है, शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे जो कार्यक्रम हैं उनका मूल्यांकन हम कर सकें। अगला है पर्यावरण की सचेतना का विकास करना तथा पर्यावरण की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, यानी पर्यावरण के प्रति सचेत करना, जागरूक करना और जो समस्याएं हैं उसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। अगला है पर्यावरण के घटकों एवं समस्याओं के संबंध में ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करना, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं एनवायरमेंटल की, उसके संबंध में नॉलेज प्रदान करना और एक्सपीरियंस प्रदान करना पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है।
अगला है पर्यावरण की समस्याओं के स्वरूप, प्रक्रियाओं का बोध कराना और पर्यावरण के जो कंपोनेंट हैं उनके प्रति पारस्परिक निर्भरता का बोध कराना, जिससे कि हम पर्यावरणीय समस्याओं को तुरंत समाधान उनका कर सकें। अगला है पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु अपेक्षित कौशल और कार्य क्षमताओं का विकास करना। यानी अपने सामने पर्यावरण की समस्याएं हैं वो तो आ गई, लेकिन उन समस्याओं को समाधान करने के लिए, उन समस्याओं से निपटने के लिए अपेक्षित हमारे अंदर कौशल स्किल भी है या नहीं है, अपनी जो कार्य क्षमता है उसका विकास करना पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आता है। जून 1972 के अंदर जब मानव पर्यावरण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें पर्यावरण संरक्षण, उसका रखरखाव, सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों की बात की गई और इस बात पर बल दिया गया कि समस्या के स्थायी हल के लिए नागरिकों को शिक्षित करना होगा और उन्हें जागरूक करना होगा और ऐसा मानव बनाना होगा कि पर्यावरण की वर्तमान स्थिति पर काबू रखते हुए और उससे आगे विकृत होने से बचाया जा सके। अब यह प्रयास भी किया जाए कि स्थिति में सुधार किस प्रकार हो। तो 3 वर्ष के बाद में बेलग्रेड नामक स्थान था, उस पर अक्टूबर 1975 में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई जिसमें 60 देशों के 96 से संभागी थे उस टाइम भाग लिए और उसमें 10 दिन तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षक प्रशिक्षण, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके, प्रत्येक आयु स्तर और स्तर के लोगों को सम्मिलित करने के बाद में निर्णय लिए गए। अनेक पूर्व में तैयार जो पत्र हैं उन पर चर्चा का आधार बनाया गया, जो यूनेस्को द्वारा प्रकाशित भी किया गया था। इसके बाद में यूनेस्को में 1981 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें भी पर्यावरण शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए गए, जिनको एक बार हम चर्चा करते हैं। पहला था पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के साथ में संबंधित किया जाना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण शिक्षा को अंत अनुशासनात्मक प्रकृति प्रदान करनी चाहिए। तीसरा, समग्रता के दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। चौथा, मानव जीवन से पर्यावरण शिक्षा को संबंधित किया जाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरणीय मूल्यों का निर्धारण हो सके और शिक्षा के माध्यम से बालक बालिकाओं में उनका विकास किया जा सके। अब भारतीय पर्यावरणविद के अनुसार पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य बनाए गए, जिनको हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा राष्ट्रीय उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत पहला था पर्यावरण संबंधी ज्ञान को बढ़ा करके उसके प्रति अभिरुचि का विकास करना। दूसरा, पर्यावरण के प्रति कर्तव्य बोध का विकास करना, यानी हमारा पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है इसका ज्ञान हमें अगर होगा तभी हम पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति हमारी जो भूमिका है उसका निर्वहन कर सकेंगे। इसलिए आवश्यक है कि पर्यावरण के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका बोध हमें हो। अगला था सफाई को जीवन मूल्य के रूप में अंगीकार करना, यानी हम हमारे घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन क्या हम अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं? तो प्रश्न आता है कि यह क्षेत्र हमारा नहीं है, हमारा घर पर हमने सफाई कर ली लेकिन पास में अगर गंदगी पड़ी है तो फैली रहती है, तो हमारा क्षेत्र का मतलब है कि क्या हमारे गांव की ये संपत्ति नहीं है, हमारे देश की संपत्ति नहीं है, हमारे राज्य की संपत्ति नहीं है? ऐसा विचार मन में होना चाहिए कि सफाई को हम जीवन मूल्य के रूप में स्वीकार करें। जहाँ पर भी हमें दिखती है गंदगी, हमारे आस पड़ोस को हमें स्वच्छ रखना चाहिए। अगला था कि दिनचर्या का निर्धारण करें जिससे बालकों में आहार विहार के प्राकृतिक नियमों का पालन करने की आदतों का विकास किया जा सके, यानी इस प्रकार की दिनचर्या का निर्माण हो सके, इस प्रकार की दिनचर्या का निर्धारण किया जा सके जिससे कि बालकों में जो प्राकृतिक नियम है उनका पालन करने की आदत विकसित की जा सके। अगला व्यक्तिगत उद्देश्य था पर्यावरण के तत्वों के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति हो और पर्यावरणीय मूल्यों का विकास हो सके। अगला है सादगीपूर्ण प्राकृतिक जीवन यापन की प्रेरणा देना। अगला है
प्रत्येक जो बालक बालिका है उसको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेष्ट बनाना भी पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। अगला है सौंदर्य बोध का विकास करना। अब दूसरा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य, उसकी हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसको भी कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम है स्वस्थ सामाजिक परंपराओं का प्रोत्साहन। यानी पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से समाज की उन परंपराओं और मान्यताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो पर्यावरण के तत्वों के पोषण और संरक्षण में सहायक हो। जैसे नदियों को पूज्य मानना, गाय को पवित्र पशु मानना, श्रद्धा भाव से उसका पालन पोषण करना, जीव हिंसा को पाप मानना, पीपल, बरगद, आंवला, खेजड़ी आदि कई वृक्षों की पूजा करने की परंपरा है। यानी सामाजिक पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए मद्यपान है, बाल विवाह है, जुआ खेलना है, चोरी करना है आदि जो दुष्कृत्य हैं उनके प्रति लोगों को सामाजिक दंड देने की परंपरा का समर्थन करें, जिससे कि उनमें दृढ़ भावना विकसित हो सके। दूसरा है जागरूकता अर्थात चेतना, अवेयरनेस। यानी सामाजिक जागरूकता के अभाव में भौतिक और सामाजिक पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता है, और इसलिए पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम जनसाधारण के अंदर पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता पैदा करना अति आवश्यक, जो हम पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। तीसरा है सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आयोजन करना। यानी सम्मेलन और संगोष्ठियों के आयोजन से विचारों का आदान प्रदान होता है, उसके अवसर प्रदान होते हैं और सामूहिक रूप से लोगों का शिक्षण भी हो जाता है। तो इससे हमें पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य हमारा पूर्ण हो जाता है। अगला है सहभागिता। यानी पर्यावरण कार्यक्रम जैसे वृक्षारोपण है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार कल्याण कार्यक्रम है, सामाजिक अंधविश्वास और बुराइयों का उन्मूलन करने वाले कार्यक्रम है, उसके आयोजन है, और इन सभी के क्रियान्वयन में आम आदमी की भागीदारी को पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहित करके सुनिश्चित किया जा सकता है। और इस प्रकार के कार्यक्रम सामाजिक सहयोग से ही संचालित किए जाने चाहिए और होता भी उन्हीं से। तो ऐसी इस सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस आती है, सहभागिता का भाव होता है, समाज के प्रति कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का भाव पैदा होता है, परोपकार की भावना होती है, सहयोग की भावना विकसित होती है। यह पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। अगला है राष्ट्रीय उद्देश्य। इसको भी हम कुछ भागों में इसकी चर्चा करते हैं। पहला है समग्रता के दृष्टिकोण का विकास करना। यानी प्रकृति में स्थित सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं, निर्जीव चाहे तत्व हों, एक सब एक दूसरे के पूरक हैं, और इन तत्वों के मध्य निश्चित प्राकृतिक चक्र संचालित है, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर पारिस्थितिकी जो तंत्र पढ़ा था, इकोसिस्टम, उसमें हमने इन सभी के बारे में साइकिल की बात की थी, चक्र के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। तो प्रकृति का एक तत्व समाप्त होने से न कोई उस चक्र श्रृंखला की उसकी टूटती है, प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका संतुलन भी बिगड़ जाता है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से लोगों में समग्रता की दृष्टि का विकास किया जाना चाहिए। दूसरा पहलू समग्रता का मतलब ये है कि समग्र राष्ट्र को प्राकृतिक संपदा के रूप में देखने से व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यानी व्यापक दृष्टिकोण हम रखेंगे तो ही हम उसको समग्र राष्ट्र के रूप में देख पाएंगे। दूसरा है राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा करना और उसका संवर्धन करना। पर्यावरण शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण करना है जिससे कि लोग राष्ट्र स्तर पर एकजुट होकर के अपने राष्ट्र की प्राकृतिक वन है, वन्य प्राणी है, खनिज है, जल राशि है, उनकी रक्षा कर सके और उनका संवर्धन भी कर सके। ऐसा उद्देश्य पर्यावरण शिक्षा का भारतीय पर्यावरणविदों के अनुसार माना गया है। अगला है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रचार करना और प्रसार करना। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अंदर से सौर ऊर्जा है, गोबर गैस प्लांट है, पवन चक्की है, आदि आदि के जो प्रचार प्रसार का विकास और कार्य है वो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे कि अब आज हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम 88 रुपये तक चले गए हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में 100 से भी ऊपर पार हो जाए। तो इन सभी का हमें जो उपभोग है वो न्यून रूप से करना चाहिए और इसका संरक्षण भी करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह संचित रह सके, क्योंकि ये जो भंडार है वो बहुत कम मात्रा में है।
अगला है आदर्श नागरिकता की प्रेरणा। लोकतंत्र में दूसरे के शोषण और प्रगति में बाधक बनने की चेष्टा किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो यही कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को जियो और जीने दो के बारे में विचार करना चाहिए। लोकतांत्रिक जो हमारा जीवन है उसका पालन करना चाहिए। समाज में प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ में समाज का और राष्ट्र का विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। पर्यावरण में प्रत्येक तत्व, चाहे वो पशु पक्षी है चाहे वनस्पति है, सबको जीवन जीने का अधिकार है और एक आदर्श नागरिक का आचरण भी उन्हीं के अनुकूल होना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण शिक्षा की महत्वपूर्ण आज के टाइम में महती आवश्यकता है और पर्यावरण शिक्षा की मनुष्य जीवन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर स्तर की हिसाब से हम बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण सचेतना और वास्तविक अनुभव तथा ज्ञान का प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करते हैं तो पर्यावरण के जो घटक हैं, समस्याएं हैं, उनका वास्तविक जीवन के साथ में क्या सार्थकता है, उनका बोध करवाया जाना चाहिए। और उच्च माध्यमिक स्तर की अगर बात करते हैं तो पर्यावरण के जो स्रोत हैं उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार के लिए कौशल विकसित किया जाना चाहिए। और अगर उच्च शिक्षा की अगर बात करते हैं तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य पर्यावरण की जो समस्या है उनका समाधान करके अपेक्षित विकास किया जाना चाहिए। उसके प्रति जो भावना है, अभिवृत्ति है और मूल्य हैं उनका विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत सचेतना हो, जागरूकता हो, कार्यकुशलता हो, व्यावहारिकता हो, हमारे नैतिक मूल्य हों, अभिवृत्तियों का विकास करना हो, चाहे वो ज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो, क्रियात्मक, तीनों प्रकार के उद्देश्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इन सभी की पूर्ति पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंतर्गत हमने ऑनलाइन क्लास में पर्यावरण शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, संप्रत्यय और उद्देश्य के बारे में हमने चर्चा की है। आशा है आप सभी को यह समझ में आया होगा। थैंक यू।